सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू स्ट्रेटेजी वीडियो। आज की वीडियो ऐसे होने वाली है जो आपको 10:30 के बाद सुबह सुबह इंडियन मार्केट्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड्स आपको इजीली मिल सकती हैं और आप स्कैल्प कर सकते हो, बड़ी ट्रेड्स भी फॉर्म कर सकते हो। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 में होने वाला है, तो आप यहाँ पर ट्रेड्स फॉर्म कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चार्ट्स पर आ जाइएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 क्लिक करो, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए। अब हमें यहाँ पर 10:30 नेम है इस स्ट्रेटेजी का, 10:30 स्ट्रेटेजी। 10:30 क्यों? 10:30 के बाद ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। उससे पहले हमें करना क्या होता है, जैसे कि आज मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के 9:15 का जो 15 मिनट की जो कैंडल है, उससे लेकर 10:30 की जो कैंडल है, 10:30 की कैंडल ये रही। अब जब तक इस 1 आवर 25 मिनट्स के अंदर जो भी हाई लगाया है फिर जो भी लो लगाया है, हमें उसको मार्क कर लेना। हाई लगाया यहाँ पर ये वाला एरिया, ये देखेंगे आप, यहाँ पर ये वाला हाई लगा है, ये हमने मार्क कर लिया। और जो लो लगा है, बॉडी लो हमें लगाने हैं, ठीक है। बॉडी लो और बॉडी हाईज हमें लगाने हैं, बॉडी हाई और ये बॉडी लो, ये वाला, ये हमने मार्क कर दी। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, जिस कैंडल में ये ब्रेकआउट होगा, उस कैंडल की अगली कैंडल पर हमें ट्रेड फॉर्म कर लेनी है। अगर ये जो हाई वाला एरिया है, ये हाई एरिया है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है जैसे कि आज हुआ, तो हमें यहाँ से लॉन्ग ट्रेड फॉर्म करनी है। अगर ये वाला एरिया ब्रेकडाउन हो जाता है 10:30 के बाद किसी भी टाइम पर, तो हमें शॉर्ट ट्रेड लेनी है। लेनी कैसे है, जैसे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। अगर ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है तो हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया है ना ये वाला, उस एरिया के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना, अगर बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हुआ है तो हमें करना क्या है, सिंपल, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। ये कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई, ठीक है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है इस एरिया में, ठीक है। 1:2 का हमें यहाँ पर टारगेट लेना है, दैट्स इट। 1:2 का हमने टारगेट लगाया, यहाँ पर ये टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें कोई ट्रेड ही फॉर्म नहीं करनी है, हमें एटलीस्ट एक ट्रेड तो हमें मिलेगी पूरे दिन में ऐसे। अगर दिन में ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं मिलती है तो इसका मतलब कि दिन पूरा साइडवेज है, ठीक है। आज का दिन ये ऐसे निकल गया। अब अगर हम कल के दिन पे ले लें, कल के दिन पे हुआ क्या, कल के दिन का अगर हम लगाओगे बॉडी लो और बॉडी हाई, कल का बॉडी लो बॉडी हाई ये है, ये वाला एरिया हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब बॉडी लो कहाँ पर है, बॉडी लो ये वाला एरिया। अब यहाँ पर देखो, कल के पूरे दिन में कोई यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करते। कल हमने इसलिए कुछ भी नहीं किया। अगर हम कल के दिन पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 9 तारीख पर हम आ जाते हैं। 9 तारीख को हुआ क्या, 10:30 तक जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ है हम उसको उनको मार्क कर लेते हैं। 10:30 की कौन सी कैंडल है, 10:30 की ये वाली कैंडल है, बॉडी हाई और बॉडी लो। ये देखो, बॉडी हाई ये वाली कैंडल हो गई, बॉडी हाई हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉडी हाई ये हो गया, बॉडी हाई हमने ये लगा दिया और बॉडी लो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ। अगर देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ आप सभी को, मैं वैसे तो बॉडी टू बॉडी पे वर्क करता हूँ, बट अगर हम यहाँ पर इस सिनेरियो में 9 तारीख के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो विक्स के हिसाब से यहाँ पर चीजें हमें विक्स के हिसाब से यहाँ पर चीजें मूव होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम विक्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एंट्री फॉर्म नहीं हुई, देखो यहाँ पर विक्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी एंट्री फॉर्म नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, विक्स के हिसाब से भी इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। विक्स के हिसाब से भी हम देखेंगे, तो इस दिन भी कुछ नहीं हुआ विक्स के हिसाब से, बट अगर बॉडी टू बॉडी देखेंगे, बॉडी टू बॉडी देखेंगे तो हमारी यहाँ पर एंट्री फॉर्म हुई। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर लगा छोटा सा, ये देखो मैं आपको ना दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारी ट्रेड फॉर्म हुई, स्टॉप लॉस हमारा लगा यहाँ पर छोटा सा, टारगेट हमारा लगा 1:2 का यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर हम वीक टू वीक देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कोई ट्रेड ही फॉर्म नहीं हुई है। तो हम 8 तारीख को आ जाते हैं, 8 नहीं 6 तारीख का है। 6 तारीख को अगर हम आते हैं तो ये देखिए 6 तारीख का है, ठीक है। यहाँ पर हम बॉडी डेज हाई और डेज लो को हम लगाएंगे 10:30 तक। 10:30 कहाँ पर है, 10:30 कहाँ पर हो रहा है, 10:30 हो रहा है हमारा यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे, बॉडी टू बॉडी पर ही काम कर रहे हैं, अभी भी बॉडी टू बॉडी पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। 10:30 तक जो भी हाई लगाया हमने उसको मार्क कर लिया, 10:30 तक जो भी लो लगाया हमने उसको मार्क कर लिया, ये लगा दिया। अब जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, अगली कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, बड़ी कैंडल नहीं है, कोई नॉर्मल कैंडल है, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्लोजिंग पर यहाँ पर ट्रेड फॉर्म करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे उसी कैंडल के नीचे का थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर 1:2 हमें चाहिए, 1:2 हमें यहाँ पर मिल गया। 6 तारीख को भी हमें ट्रेड मिल गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को सुबह 10:30 बजे तक, 9:15 से 10:30 बजे तक क्या हाई और क्या लो लगा,
ठीक है, हमें वो मार्क कर लेना है। ठीक है, 10:30 बजे वाली कैंडल कहाँ पर है, ये रही 10:30 बजे वाली कैंडल। तो 10:30 बजे तक हाई क्या लगा है बॉडी टू बॉडी अगर हम लगाए तो ये वाला हाई लगा है, ये हमने मार्क कर लिया। और बॉडी टू बॉडी लो अगर हम लगाए तो ये वाला लो लगा है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब किस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, हमारा इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, इस कैंडल की हाई पर हमें जहां पर एक कैंडल क्लोज किया हमें वहां पर ट्रेड फॉर्म करनी है। तो हम यहाँ पर ट्रेड फॉर्म करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ट्रेड फॉर्म की। ठीक है, बट स्टॉप लॉस हमें कहां पर लेना है, बड़ी कैंडल है तो जो ये ब्रेकआउट वाला एरिया है, जो ये हाई है, उससे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। 1:2 हम टारगेट लगाएंगे। 1:2 अगर हम टारगेट लगाएंगे तो ये वाला एरिया है। ये करेक्ट इसने 1:2 के आसपास ही टारगेट दिया है। ये आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे 1:2 के बिल्कुल आसपास ये टारगेट आप देख लो, यहाँ पर मेजर कर लो, करेक्ट 1:2 आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको यकीन नहीं होता आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, करेक्ट 1:2 है। ठीक है, अगर आपको ये वाला नहीं लेना तो करेक्ट जो ब्रेकआउट एरिया है, ब्रेकआउट एरिया पर स्टॉप लॉस लगाओ और 1:2 टारगेट सीधा लगा। ठीक है, बड़ी कैंडल में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो जो ब्रेकआउट वाला एरिया है उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, हमारा मतलब कि 5 तारीख को भी ट्रेड फॉर्म हो गई। अब हम आ जाते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को 10:30 की कैंडल कहां पर है, ये रही 10:30 की कैंडल। 10:30 की कैंडल तक जो भी हाई लगाए और जो भी लो लगाए हम उसको मार्क कर लेंगे। हमारा 10:30 की कैंडल का जो हाई है वही हाई है जो भी लगा है, तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया है, देख लो 10:30 की यही कैंडल। ठीक है, लो जो लगा है वो ये वाला लगा है। अब हमें करना क्या है, जिस कैंडल में ब्रेकआउट होगा हमें उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। सिंपल है, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमारा देखो इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हम इधर ही अपनी ट्रेड फॉर्म कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम जो लगाएंगे इसी कैंडल के लो का लगाएंगे। 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट लगाएंगे। हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा एक दिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया 4 तारीख को, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को 10:30 बजे तक जो भी हाई लगे हैं जो भी लो लगे हैं हम उनको मार्क कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, जो भी हाई लगे हैं जो भी लो लगे हैं हम उनको मार्क कर लेंगे 10:30 तक। यहाँ तक 10:30 है, तो इट मीन्स ये वाला अपना लो है, ये वाला अपना लो है और ये वाला अपना हाई है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब ब्रेकडाउन कहां पर हुआ है, ब्रेकडाउन कहां पर हुआ है 10:30। 10:30 ये रहा। ठीक है, ये है ब्रेकडाउन हमारा हुआ है इस वाली कैंडल के अंदर, इस वाली कैंडल में हमारा ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे इस एरिया में। स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, बड़ी कैंडल है वैसे तो हम स्टॉप लॉस अपना यहीं पर रख देंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, और 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट अज्यूम करेंगे। ये देखो आया तो है बट स्टॉप लॉस हिट करके आया है, तो यहाँ पर 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए छोटे छोटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं 1 तारीख को, 2 जून को। 2 जून को अगर हम आते हैं, 2 जून को हम यहाँ पर हाई और लो मार्क कर देंगे। ठीक है, अपना हाई और लो हम मार्क कर देंगे। सिंपल ये करना है, लो हमारा 10:30 बजे तक क्या है, 10:30 बजे तक हमारा लो है ये वाला एरिया, हमने ये मार्क कर दिया। और हमारा हाई क्या है, हाई ये वाला एरिया जो ओपनिंग हुई है, जो ओपनिंग हुई है वो ये वाले एरिया पर हुई है, ये हमने मार्क कर दिया। अब ब्रेकआउट कहां पर हो गया, ब्रेकआउट इस वाली कैंडल में हो गया, ब्रेकआउट इस वाली कैंडल में हो गया। तो यहाँ पर भाई हम लॉन्ग ट्रेड फॉर्म तो करेंगे, लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर फॉर्म तो करेंगे। 1:2 का टारगेट अभी हम लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे छोटा सा। 1:2 का टारगेट, यहाँ पर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस फिर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमारी अगर 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड भी अगर गलत जाएंगी ना तब भी हम प्रॉफिट्स में होंगे 2 रुपए। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से यहाँ पर। अगर हम आ जाते हैं 30 तारीख को, 30 तारीख को हम आ चुके हैं। 30 तारीख को हम यहाँ पर आए हैं, 10:30 तक जो भी हाई और लो लगाया हम उनको मार्क कर लेंगे। 10:30 तक लो लगाया ये वाला है, हम इसको मार्क कर लेंगे guys। ये लो भाई, ये मार्क कर लिया। 10:30 तक हाई क्या लगा, ये वाला एरिया हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, डेफिनेटली भाई यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। अब अगली कैंडल में ब्रेकडाउन हो गया था, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट की करंट एरिया पर, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट की। स्टॉप लॉस कितना सा, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट कितना सा बनेगा, बहुत छोटा सा टारगेट बनेगा 1:2 का। तो ये वाली ट्रेड वैसे एग्जीक्यूट तो होती नहीं है, ये वाली ट्रेड वैसे एग्जीक्यूट होगी नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत छोटी सी कैंडल है। स्टॉप लॉस कितना, 1-2 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स का टारगेट आ रहा है, 1-2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड फॉर्म नहीं होती। तो 30 तारीख को हम छोड़ सकते हैं।
बट अगर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर ये ट्रेड फॉर्म नहीं हो रही, तो नेक्स्ट कैंडल में तो ट्रेड फॉर्म होगी ना भाई। आप सही कह रहे हो एकदम। नेक्स्ट कैंडल में अगर ट्रेड फॉर्म भी होगी तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे थोड़ा सा, स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर, 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट लेंगे। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर इसने टारगेट हिट कर दिया। फिर ये देख लो 1:2 के हिसाब से इसने यहाँ पर टारगेट हिट कर दिया भाई, ये देख लो। ठीक है, यहाँ पर इसने टारगेट हिट कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं दिखा रहा हूँ आपको, साफ साफ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट डे हम आ जाते हैं, ये आपका आ जाता है 29 मई आ जाती है। 29 मई को 10:30 स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, तो यहाँ पर हम हाई और लो मार्क करेंगे 10:30 तक। 10:30 तक हमारा लो लगा है, हम इसको, इस लो को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ओके, हमने इस लो को यहाँ पर मार्क कर लिया। हाई कहाँ पर लगा है, हाई हमारा ये वाला एरिया लगा, इसको हमने मार्क कर लिया। अब किस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, करंट यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर देनी है। स्टॉप लॉस बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लगाना है इस एरिया के, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर लगाया तो देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर बचा है। 1-2 पॉइंट्स ऊपर लगाना होता है, वो बच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 1:2 का हमें टारगेट लगाना है। यहाँ पर देखिए 1:2 का टारगेट कंप्लीटली हिट हो गया, ये आपका 29 तारीख को। ठीक है, अब हम 28 तारीख की अगर हम बात कर लेते हैं, 28 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ है। 28 तारीख को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10:30 तक आप देख लो, 10:30 तक हाई और लो क्या लगा। 10:30 तक आपका जो लो लगा है वो आपका ये वाला एरिया लगा है, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये लो है। ठीक है, और हाई कहाँ पर लगा है, हाई ये वाला एरिया आपका लगा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पूरे दिन कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को ही नहीं मिला है, तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड फॉर्म ही नहीं करेंगे। 28 तारीख हमारी बच गई। अब 27 तारीख को हम आ जाते हैं, तो 27 तारीख को हमें यहाँ पर कई चीजें देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। 10:30 आप लगाओ, 10:30 ये रहा एरिया। ठीक है, 10:30 ये रहा, 10:30 तक जो लो लगा है वो ये रहा। ठीक है, 10:30 तक लो लगा। ठीक है, अब 10:30 का हाई क्या है, 10:30 तक का हाई क्या है, ये आप देखेंगे तो ये वाला एरिया है हाई। ओके, ये वाला एरिया है हाई, ये वाला एरिया हाई हमने लगा दिया। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगाया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, बट जो ये दिन है ना इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी वाला, उस दिन हमने सिर्फ प्राइस एक्शन से ही ट्रेड्स की थी, बट मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटेजी के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही बार ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगी। सिंपल है, आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ से आप यहाँ से ट्रेड फॉर्म करोगे। सिंपल, यहाँ से आप ट्रेड फॉर्म करोगे, या आपने यहाँ से ट्रेड फॉर्म की, स्टॉप लॉस आपने लगाया यहाँ पर, टारगेट आपको 1:2 लेना था। 1:2 आपका टारगेट आता तो यहाँ पे आता 25,118 पे, बट इसने रिवर्स कर दिया तो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट इस दिन हमने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे किए थे। यहाँ पर लॉस हो गया 27 तारीख वाले दिन। 28 तारीख को अगर आप देखोगे, 28 तारीख को आप मेजर कर लो 10:30 बजे का हाई और लो। 10:30 बजे तक का आपका हाई है बॉडी टू बॉडी का ये वाला एरिया, हमने ये मार्क कर दिया, और लो है ये वाला एरिया। ये देखिए, जिस दिन मार्केट पूरा दिन साइडवेज होने वाली है ना, ये स्ट्रेटेजी आपको उस दिन बता देगी यहाँ पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है, कुछ भी कर लो चाहे। ठीक है, ये आपको पता लग गया। 23 तारीख को भी कोई ट्रेड फॉर्म नहीं हुई। ठीक है, 26 तारीख को भी कोई ट्रेड फॉर्म नहीं हुई। अब एक लास्ट दिन हम और चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, ये देख लो भाई, 9:15, 10:30 कहाँ है, 10:30 है ये, यहां तक हम मार्क करेंगे। ये आपका हाई मार्क हो गया, ये हमने हाई मार्क कर लिया, ये हम अपना लो मार्क कर लेंगे, ये रहा। ठीक है, ये मार्क कर लिया। अब यहां से ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये देख लीजिए, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पर ट्रेड फॉर्म करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे बिल्कुल इस एरिया में, क्योंकि बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पर भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया 1:2 पर। ठीक है, अब हम 23 तारीख से लेकर आज कितनी तारीख है, 11 तारीख है, 23 से 11 कितने दिन हो गए। हाँ, एक ट्रेड फॉर्म हुई, एक में लॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेड हमारी फॉर्म हुई है, और मैं आपको 11 में से बता देता हूँ 1:2 का टारगेट कितने में आया और कितने में लॉस हुआ। एक में प्रॉफिट, यहाँ पर देख लो, एक में प्रॉफिट, एक में लॉस, मतलब अभी एक प्रॉफिट में ही लगाएंगे, 2 में प्रॉफिट, 3 में प्रॉफिट, 1 में लॉस, 3 में प्रॉफिट है, 3 में प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें भी लॉस है, 3 में प्रॉफिट है भाई अभी। ठीक है, 4 में प्रॉफिट, 5 में प्रॉफिट, इसमें लॉस है, 5 में प्रॉफिट है,
ठीक है, इसमें भी लॉस है। 5 में प्रॉफिट है, 11 दिन में से 5 दिनों में प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब कि 6 में लॉस है। 1:2 के हिसाब से अगर हम लगाते हैं, 1:2 के हिसाब से अगर हम लगाते हैं, यहाँ पर देखो आप 1:2 के हिसाब से आप लगाते हो, 5 में प्रॉफिट है तो 5 में हमने जो प्रॉफिट लिया है वो 2 के हिसाब से लिया, 1:2 के प्रॉफिट लिए, टोटल प्रॉफिट हो गए कितने 10, और हमने 6 में लॉसेस किए हैं, तो यहाँ पर कितने में लॉसेस हो गए, 6 में लॉसेस हो गए। ओवरऑल अब अगर आप देखोगे कितने प्रॉफिट्स हैं, 5 के प्रॉफिट्स हैं। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जिसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर ना करती हो, जो आपका विन रेट हो वो मैटर करता हो। अगर आप यहाँ पे 10 के हिसाब से भी लगाओगे ना, यहाँ पर 5-5 का आ रहा है, 10 के हिसाब से भी लगाओगे 5-5 का आ रहा है, मतलब कि 10 ट्रेड में से 5 प्रॉफिट 5 लॉस, तो मतलब कि 10 रुपए का प्रॉफिट किया, 5 रुपए का लॉस किया, 5 रुपए के प्रॉफिट आ गए, ठीक है, नहीं, हाँ 5 में प्रॉफिट किया, 5 में लॉस किया, हाँ, तो भाई लगा लो हिसाब, तो 5 रुपए के प्रॉफिट आ गए, तो यहाँ पर 50-50 विन रेट हो गया, 50-50 का विन रेट है। अगर आप 50-50 का विन रेट भी होता है ना किसी स्ट्रेटेजी का, तो आप तब भी प्रॉफिट्स में ही होते हो। तो मैं आप सभी को बस यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती जिसका विन रेट आपका 100% होता है, कोई भी ऐसी नहीं होती। आपको सिर्फ ऐसी एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिसमें आप सिर्फ 40% विन रेट हो या फिर 36% विन रेट हो, आप तब भी प्रॉफिट्स में आ जाएंगे और आप ओवरऑल पूरी जिंदगी प्रॉफिट्स में निकाल सकते हैं उस एक स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है इंडियन मार्केट्स में जो सिर्फ 10:30 बजे के बाद काम करती है और जिसका विन रेट है 50%, जो कि आपको 50% विन रेट प्रोवाइड करती है, और आप अगर इस स्ट्रेटेजी पर वर्क करते हो तो आपको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। तो एक बार जरूर बताइएगा कि स्ट्रेटेजी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या गंदा लगा, और ये बताइएगा जरूर कि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। बैक टेस्ट खुद कर लेना, खुद पता चल जाएगा कैसी है या फिर नहीं है, और कमेंट जरूर करके बता दो ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर और ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए और एनालिसिस चाहिए रोज। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस स्ट्रेटेजी वीडियो नेम्ड 10:30 स्ट्रेटेजी बाय ट्रेडर्स मल्टीवर्स।